चलिए भी पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप 1। इसी का दूसरा पार्ट है। अब इसको आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने टाइप 2 देके स्टार्ट किया है। यानी अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो n के टर्म में सीरीज को पकड़ना। उसमें दो केस था, सम ऑफ द nth टर्म और nth टर्म। तो उसमें मैंने क्वेश्चन लगवाया तो मेरे ख्याल से आपको वो क्लियर भी हुआ होगा। अब इसका टाइप 2 है। इस टाइप 2 में क्या है, सीरीज होगी, ओपन सीरीज होगी। इस एग्जाम में चारों तरफ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में, एडवांस में, निमसेट में, जितने मैथमेटिक्स एग्जाम है। तो किसी ओपन सीरीज को पकड़ना बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके, वही आपको हम सिखाएंगे। पहले एक बात हम लोग देख लेते हैं। से मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं 10 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कहीं तक भी लिखता हुआ चला जाए। हम इसमें आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने इसको 10 लिखा, 1 अपॉन 10 का क्यूब, यानी हम जान रहे हैं 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10 की पावर 5, यानी कि 10 के बाद जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो रही है। आप कहेंगे छोटी होने का क्या मतलब है? वैल्यू डिपेंड करेगा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर इसको हम 1 अपॉन 1000 लिख दें तो करीब करीब ये होगा 0.001 के करीब। जैसे वैल्यू 0.0 के बाद होती है उसको छोटी वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि अब ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई, उसके बाद वैल्यू और छोटी होगी, उसके बाद वैल्यू और छोटी हो गई। यानी अगर इसको 10 में ऐड भी कर देंगे तो ये 10 से 10.1 भी नहीं होगा। आप 20, 30, 50 तो छोड़िए, यानी जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ना, ये से हमको कंफ्यूज करती है। और इस तरह की सीरीज में कई तरह के फॉर्मूले भी होंगे, तो हमें उस समय मिसलेनियस सीरीज के फॉर्मूले याद हो ना याद हो, उसका यूज करना उस समय आए कि ना आए। तो किसी सीरीज को हम डायरेक्ट पकड़ना सिखा रहे हैं। मैंने कहा इसका सबसे बड़ा टर्म 10 था, 1 अपॉन 10 क्यूब, वैल्यू मेरी बहुत छोटी हो गई। उसके बाद 1 अपॉन 10 की पावर 4 और छोटी हो गई, 1 अपॉन 10 की पावर 5 और छोटी हो गई। यानी वैल्यू धीमे धीमे छोटी हो रही है। यानी इस मेन वैल्यू पे ये कोई फर्क डाल नहीं पाएगा। यानी अगर इसको हम अप्रॉक्स 10 लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये कैलकुलेट करने पे 10 के पास मेरी खड़ी रहेगी, 10 के पास मेरी खड़ी रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, इसको आप कितना भी ऐड कर दें तो आप सोचिए इसकी ताकत ही नहीं है कि 0.1 तक भी पहुंच जाए। 10, 20, 50, 100, 1000 छोड़िए, मतलब कि इतनी छोटी है कि आपके मेन वैल्यू पे फर्क डाल नहीं पाएगी। अगर एक्स्ट्रा मैंने 1 यहां ऐड कर दिया तो टोटल तुमसे कोई बोले इसका टोटल वैल्यू कितनी होगी तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं ये अप्रॉक्स 1 के करीब खड़ी रहेगी। यानी बात है साफ, छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको सीख लेंगे तो किसी भी सीरीज को बिना फार्मूले के सीधे ट्रेस कर लेंगे, वो कितना जाएगा। हमारा ऑप्शन बता देता है कि हमको कहां पे जाके मारना होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर यहां 10 था, 1 अपॉन 10 क्यूब बहुत छोटा, 1 अपॉन 10 की पावर 4 बहुत छोटा, यानी ये आगे बढ़ते बढ़ते बहुत छोटा। यानी ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करेगा, हमको अपने प्रोसेस में फंसाएगा। हमको उसे फंसना नहीं है, हम अपने 10 के पास खड़े रहेंगे। ये जितना भी कर लीजिए, कितना भी चली जाए, वो 10 के पास ही रहेगी। यानी हम बोल देंगे इस सीरीज का आंसर 10 है। मेरे कहने का मतलब फिर से क्लियर है, छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हम यहां लेते हैं 5 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1000, और ऐसे करके हम और बढ़ाते हैं। तो फिर वही बात है, छोटी वैल्यू को आप कुछ देखिए ही नहीं, जैसे ही 0.0 हो रहा है उसको आप सीधे काटिए, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये सिर्फ में कंफ्यूज करेगा। आप कह सकते हैं ये अप्रॉक्स मेरे 5 के पास खड़ी होगी। अरे भाई ये 5.1 भी नहीं जा पाएगा। तो जहां 5 हो आप तुरंत मार सकते हैं।
ये किसी भी ओपन सीरीज को पकड़ने का तरीका, ये तो आपको हम बता रहे हैं, उसका आपको क्वेश्चन से दिखा देंगे कैसे सीरीज को पकड़ा जाए। छोटी वैल्यू के आने से जाने से सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू पूरी डिपेंड करेगी आपके मेन वैल्यू पे। आपको भी छोटी वैल्यू किसे कहेंगे? पॉइंट के बाद जीरो लगाने की वो छोटी हो गई, पॉइंट के बाद जीरो लगाने की छोटी हुई, पॉइंट के बाद जीरो लगने पे वो ऑलरेडी छोटा, अब और जीरो कर दिए वो और छोटा, अब और जीरो कर दिए तो और छोटा हो गया। यानी ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करता है। इस पूरे पोर्शन को देखते ही ऐसे हम लोग काटना शुरू कर दे, यानी 1/10 की पावर 20, 1/10 की पावर 30, 1/50 की पावर 50, और यहां पे बस एक +1 लगा दे और तुमसे बोल दे कि भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसमें हम परेशान ना हो, सीधे बोल दें बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी, सी यही इसकी वैल्यू होगी। यानी हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 1 के पास खड़ा रहेगा। ये तरीका हम आपको बता रहे हैं सीरीज पकड़ने के लिए, किसी भी सीरीज को पकड़ने का तरीका। जहां से छोटी वैल्यू स्टार्ट हो वो पूरा इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो इनफाइनाइट टर्म तक कब कौन सा फॉर्म लगेगा, हो सकता हमको स्ट्राइक ना करे, हो सकता मेरी सीरीज जो मिसलेनियस हो, एपी जीपी जो भी लग रहा हो, तो किसी भी सीरीज को ओपनली कैसे पकड़ा जाए उसका ही तरीका हम सिखा रहे हैं। तो यही मेरे मैथमेटिकल इंडक्शन का टाइप 2 है, किसी भी ओपन सीरीज को हम सीधे कैसे पकड़। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हुई होगी। छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। एग्जांपल, अगर आप मेन वैल्यू है ना, तो किसी कहने से नहीं कहने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में वो आपके लिए छोटी वैल्यू होगी, लाइफ के एग्जांपल में भी आपके लिए छोटी वैल्यू होगी। आपको अपनी मेन वैल्यू पे ध्यान देना है, इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा फॉर्म घूमेगा। और ये सीरीज भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे घूमती ना हो, ये आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिलेगी। मेरा क्या है ना, आपको 4 लगवा देंगे, 5 लगवा देंगे, 6 लगवा देंगे। आप 6 को करने के बाद भी ट्राई करिएगा, कहीं भी कुछ नहीं फंसेंगे। मेरा कहीं किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ किसी बोर्ड में मिलता जाएगा आपको, आप कहीं से भी लगा लेंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये छोटा एग्जांपल मैंने आपको सिखाया, इसके थ्रू हम किसी भी सीरीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। छोटी वैल्यू किसे बोलेंगे? पॉइंट के बाद जीरो लगानी वो मेरे लिए छोटी हो जाएगी, उसको हम तुरंत इग्नोर करेंगे। बात जब भी कोई सीरीज पूछेगा ना, तो प्लस में माइनस में ऐसे ही कोई सीरीज टाइप का पूछेगा, उसी को ट्रेस करने का तरीका बता रहा है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंडक्शन का पार्ट 2 है, वहां एनाटॉमी की बात कर रहा था, यहां पे आपसे ओपन सीरीज की बात करेगा। ये एग्जाम में मेंस में इससे क्वेश्चन आए हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मैथमेटिक्स वाले, उसमें वो सीरीज घूमती है, नहीं भी घूमती तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। ये तो आपको नंबर की सीरीज बता रहे हैं। अगर आप नंबर की सीरीज पकड़ लेंगे ना, तो ऐसे लॉग की, एक्सपोनेंशियल की, साइन की, कॉस की, टैन की सब ट्रेस होगी बिना किसी फॉर्मूले के। कोई भी चीज हम ट्रेस कर सकते हैं उसको देख के ही। बस सीरीज को आप नाप लीजिए भैया कहां तक इसकी वैल्यू जो है हमको लेनी है, और उसके बाद से हमको छोड़ देनी है। हम पूरा उस सीरीज में जाएंगे ही नहीं। एग्जांपल से एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, मेरी बात समझिएगा। तो मान लीजिए करा सम ऑफ द 1 + 1/2, 1/4, 1/8 प्लस डॉट 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 डॉट। ये कह रहा है भैया हमको इसका सम करके बताओ। बहुत तरीका है, फॉर्मूले भी होंगे, इसके होंगे उसके बाद के नहीं होंगे, उसके भी होंगे उसके बाद के नहीं होंगे, या हमको स्ट्राइक नहीं करे। सीधे कैसे चेक करेंगे किसी भी सीरीज को, हम सीधे कैसे पकड़ सकते हैं, वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ऑप्शन दे दिया है 1, 2, 3, 4, ये इनके मान लीजिए 4 ऑप्शन है। हमको ये पकड़ना है किसमें ये सीरीज कहां तक जाएगी। ये टेंड्स टू जा रहा है इनफाइनाइट तक। आपको सोचिए, चलिए सीरीज को थोड़ा दौड़ाते हैं। जब भी किसी सीरीज को पकड़ना हो ना, उसके 3-4 टर्म तक जाइए, वो सीरीज बोलना शुरू कर देगी भैया बस करिए, बस यहीं तक मेरी औकात है, उसके बाद हम जाएंगे नहीं। जैसे देखिएगा, पहली मेरी वैल्यू 1 हुई, 1 के बाद जैसे वो प्लस लिख दिया, यानी ये क्लियर था कि जो सीरीज है इसका जो सम होगा, ऊपर हम लिख भी दे रहे हैं सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज।
यानी जैसे यहां 1 लिखा तो 1 के बाद प्लस लिख दिया, यानी एक बात तो क्लियर थी, जो वैल्यू आने वाली है 1 से ज्यादा ही आएगी, यानी भाई इनको हटा दीजिए। आप तो नहीं होगे क्योंकि जो भी होगा 1 से ज्यादा होगा। अब बचा 2, अब बचा 3, अब बचा 4। चलिए सीरीज को तब तक पकड़ते हैं जब तक कि पॉइंट 0 वाली वैल्यू ना आने लगे। ये जहां से आएगी वहां से इग्नोर कर देंगे। ये पहली वैल्यू मेरी 1 थी, लिख दिया, प्लस 1/2 आप जान रहे हैं 0.5 होता है, प्लस 1/4 0.25 हो गया, प्लस 1/8 ये मेरा 0.1 हो गया, 248 यानी अगली वैल्यू को मैं यहां लिख ले करीब करीब 1/16 होगी। तो आप जान रहे हैं अब मेरा 0.0 शुरू हो जाएगा, 0.06 यानी 1/6 के बाद वाली वैल्यू मेरे किसी काम नहीं आने वाली है। मैंने आपसे पहले बोल दिया है 0.0 के बाद की वैल्यू हमारी छोटी वैल्यू में कंसिडर होती है। अब अगर इतने को देखा जाए तो 0.5, 0.25, 0.75 और 0.1, 0.85 यानी 1.85 के अप्रॉक्स अब साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से चल रहे हैं, और बाद में धीमे धीमे बहुत छोटा हो जा रहा है। 4 पहुंचने की इनकी हिम्मत ही नहीं है, यानी 4 भी कट गया। और ये अगर 1.85 है और सीरीज बाद में बहुत छोटी है, इनफाइनाइटम जाएगी तो ये बहुत पहुंचेगी, तो ये 2 तक पहुंचेगी, इसलिए मैंने 3 भी काट दिया। अब इसको हम अगर फॉर्मूला लगा भी देना तो एग्जैक्ट 2 देगा। फॉर्मूला क्या एग्जैक्ट देगा। और ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा अप्रॉक्स मार रहे हैं, लेकिन हर बार फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन एकदम एक्यूरेट तरीका है। ये सीधे हमको किसी भी सीरीज का सम को हमको मेरे ऑप्शन तक पहुंचा देगा। 0.06 आने के बाद ही क्लियर हो गया था, अब मुझे उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि मैंने बताया वो सब वैल्यू छोटी हो गई है। मैंने 0.1 तक कंसिडर किया, 1.85 आया जो कि मेरी 2 के क्लोज थी, यानी ये 2 तक पहुंचेगा, 4 3 ये पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए आप इस 2 को टिक लगा दीजिए। किसी भी सीरीज को सीधा पकड़ने का तरीका, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोज होगा तो हम भी क्लोज चेक कर देंगे। ऑप्शन हमारा एक तरह से आंसर दे देता है। 4 ऑप्शन है, उसमें एक राइट मानना है ना, बड़ा आसान काम है। ये हमको आराम से आंसर तक पहुंचाता है। फिर से क्लियर करते रहे। 1 इसलिए काटा, 1 तो ये 2 टर्म में ही कट जाएगा, 1.5 तो यही हो गया था, भाई साहब चले गए। उसका 0.25, 0.1, उसका 0.00 यानी ये जो है मेन काम यहीं तक कर रहा था। उसका वैल्यू बहुत छोटी जो कि साफ साफ बता रहा है कि वो 2 के ही क्लोज पहुंच रहा है। तो मैंने 4 काट दिया, मैंने 3 काट दिया। मैंने आपसे कह दिया था छोटी वैल्यू के आने जाने से मेन वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, यानी इन सब के लिए मेरी मेन वैल्यू सी बसीब यही हुई। बाकी छोटी वैल्यू हो गई, उसे मैंने हटा दिया, बाकी को ऐड कर दिया। फिर देख लेंगे किसके पास पहुंच रहे हैं, इसके पास पहुंच रहे हैं, इसको मैंने मार दिया। किसी भी सीरीज को पकड़ने का तरीका बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके। एग्जाम्पल बस बहुत है, मैं एग्जाम्पल करा दूंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। छोटी वैल्यू मतलब 0.0 समथिंग, वो तुरंत हटा देंगे। मेन वैल्यू मतलब पॉइंट के बाद तक का। 4 आप खुद भी देख लोगे, 4 तक पहुंचे से 3 पहुंचेंगे, 1 से आगे निकल चुका है, 2 ही बचा था, मैंने 2 को मार दिया। छोटी वैल्यू के आने से जाने से मेन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। छोटी वैल्यू ऐसे मैंने कह दिया है 0.0, बाकी डिपेंड करेगा किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसको मैं हटाना चाहूंगा। ये सम ऑफ द इनफाइनाइट्स का मेरा पहला एग्जांपल था। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्शन का टाइप 2, किसी भी ओपन सीरीज को कैसे सीधे सीधे पकड़ ले बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके। ये क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएंगे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपको सीरीज तो मिल ही जाएगी। नई नंबर सीरीज होगी तो लॉग की होगी, साइन की होगी, एक्सपोनेंशियल की होगी। एक बार ये पकड़ लेंगे ना तो किसी भी सीरीज में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हर सीरीज को खींच सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए, किसी भी सीरीज को खींच सकते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं हम। फिर बोला है सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ऑप्शन दिया 1 2 3, जितना हाथ सेट करेंगे ना उतना अच्छा होता जाएगा।
अब मान लीजिए हमको पकड़ना है, तो आप खुद सोचिए ये 0.5 से स्टार्टिंग हुआ, देखो स्टार्टिंग टर्म ही कितना छोटा हो गया, यानी देख के लग रहा है कि बहुत नहीं भाग पाएगा। जब बहुत नहीं भाग पाएगा तो 4 और 3 को वहीं से हटा दो, क्योंकि पहले टर्म ने ही बता दिया कि हम कितना जाएंगे, यानी हमको जाना है पॉइंट तक, 0.0 के बाद हम हटा देंगे। तो 1/2 मान लीजिए हुआ, तो ये हो गया मेरा 0.5 प्लस 1/4 यानी कि 0.25 प्लस 1/8 यानी कि 0.1। अब अगला 2 की पावर 4 होगा, यानी 0.0 शुरू हो गया, यानी अगले पूरे टर्म को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब इनको आप देख के नाप सकते हैं कितना पहुंचा होगा, 0.5, 0.25, 0.75 और 0.1, 0.85, यानी साफ साफ बता रहा है ये बहुत खींचेगा, बहुत खींचेगा। तो बस 1 के पास खड़ा रहेगा, 2 पहुंचने की इसकी हिम्मत नहीं है, 4 मैंने काट दिया, 3 पहुंचेगा नहीं, तो सीधा सीधा इसको हम 1 को टिक लगा सकते हैं। किसी भी ओपन सीरीज को सीधा पकड़ना, भाई देख देख के आंसर निकल लेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कोई भी सीरीज हो, कितना भी क्लोज हो, अगर हम चाह लेंगे तो उसको वहीं से खींच लेंगे। तो इसमें फायदा क्या होगा, हमें उस टाइम पे ये नहीं सोचना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा नहीं लगाया जाए, सब कुछ लॉजिकल कर देना भाई, सब कुछ लॉजिकल कर दिया जाए, सोचना ही ना पड़े। और वैसे भी जो भी आपको मैथ्स में हम जितना ही बताएंगे ना, कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला में कहीं आने ही नहीं दूंगा, किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में मैं फॉर्मूला आपको आने ही नहीं दूंगा। ऐसा बताऊंगा कि आप हमेशा रेडी रहें, आपको पन्ना ना पलटना पड़े, सब का सब उसी समय आप तुरंत ही कर सके अपने दिमाग से। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। 0.0 के बाद ये टर्म आ रहा था, पूरा मैंने हटा दिया, इतने में बता दिया कि बहुत हम जाएंगे, बहुत जाएंगे, तो 1 के ही पास जाएंगे। 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 3 हटा दिया, मेरे ख्याल से ये वाली सीरीज भी आपको ठीक से आ गई। दूसरा एग्जांपल है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा चीजें। जी मेंस का सेट क्वेश्चन है भाई, जी मेंस में एक सीरीज वो डाल ही रहा है। अच्छा हाथ सेट किए तो आप 20 से 30 सेकंड लगा सकते हैं और 20 सेकंड में चेक करके 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए। कितना भी क्लोज देगा ना, जितना भी क्लोज कर दे हम उतना क्लोज दौड़ा देंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चूंकि इतना गैप दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सीधे चले गए। ये मेरे टाइप 2 का दूसरा एग्जांपल हुआ। और लेता हूं भाई तीसरा एग्जांपल। कोई भी चीज प्लेन नहीं पढ़ाऊंगा, सब में मसाले का यूज करूंगा, ठीक ठाक। चलिए मान लीजिए मैं सिर्फ लिखता हूं 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 प्लस डॉट 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 डॉट। ऑप्शन लिखा है इसने 0, -1, 0.3, 1। अब मान लीजिए इस सीरीज को पकड़ना है। एक बात तो इस सीरीज को दौड़ाने से पहले थोड़ा एक चीज देख लीजिए आप, इसका पूछा इसका सम क्या आएगा। आप खुद सोचिए किसी भी चीज को जोड़ के क्या 0 ला सकते हैं क्या? किसी भी चीज को ऐड किया जाए वो 0 आ जाए और सब तुम्हारे पॉजिटिव टर्म दिए हुए हैं, वो तभी होगा ना जब सिर्फ 0 0 को जोड़ा जाए। तो यहां से कोई 0 तो है नहीं, यानी इस पे काम करने से पहले ही मैंने 0 हटा दिया। भैया ऐड करने पे 0 तो आएगा नहीं, अभी वो खींचना खाचना अलग बात हो गई। पहले तो यही कट कर दिया कि कोई चीज पॉजिटिव टर्म को जोड़ दे और 0 आ जाए, ये भाई साहब चले गए। बचा -1, सभी पॉजिटिव टर्म को जोड़ कोई निगेटिव ला पाएगा क्या? यानी काम करने से पहले इसको भी हटा दिया गया, यानी ये 2 ऑप्शन फालतू थे। फिर से बोल दे रहे हैं प्लस वाली चीज को जोड़ के 0 तभी ला सकते हैं जब सब 0 हो। यहां तो आपको 0 दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन चला गया मेरा। -1 सब प्लस में लिखा है तो -1 कैसे आएगा? तो ये भी चले गए। अब बचे हमारे पास 0.3 और 1, ठीक भाई। अब सबसे पहले हम गए 1/4 के पास, पहली वैल्यू हुई 0.25, यानी देखिए स्टार्ट कितनी स्लो वैल्यू से किया, 1/4 0.25
उसके बाद हम गए, ये आ गया मेरा 0.12 के करीब, 0.12 के करीब। उसके बाद जैसे गए ये 0.0 समथिंग करीब आ गया, यानी उसके बाद की वैल्यू खराब होने लगी, यानी यहीं से पूरी वैल्यू खराब होने लगी, यानी अब ये हमारे पास नहीं होगा। ये मैंने पूरा काट दिया। अब यहां से आपको देख के लग रहा है कि ये मेरा 0.37 के पास है, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, अब ये दो बचा था, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये दो लिया था, मान लो इसे हमको मारना भी है। जब 0.3 लिखा और 1 लिखा तो ये तो क्लियर था, ये सीरीज रन करके 1 तो नहीं पहुंच पाएगी। अब वो जिसके पास हो आप उस पर चले जाइए, तो 0.37 0.3 के पास ही है, और यही 4 ऑप्शन भी है, दो मैंने काट दिया। इसकी ताकत देख के लग रहा है 1 तक जाएगी नहीं, यानी अब 2 ऑप्शन में हमारा बेस्ट कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको जाके हम 0.3 मार देंगे, तो ये बाकी का टर्म आगे बढ़ेगा नहीं। अगर इस तरह के ऑप्शन फंस ही जाए हम लोग, ऐसे 4 ऑप्शन है, 2 मैंने ऐसे काट दिए, 1 तक पहुंचेगा नहीं। अब चूंकि 0.3 बचा ही था मेरा, तो हम 0.3 को जाके मार दें, क्योंकि इसके क्लोज वाला ऑप्शन है, अगर हम किसी फॉर्मूले से या उससे हम बचना चाहें और 4 में अपना बेस मानना चाहें, तो इसके लिए ये वाला मेरा ऑप्शन हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं, वही मैं आपको करा देता हूं। यानी जैसे जैसे 0.0 हो रहा है वो टर्म काट दे रहे हैं। कभी कभी डबलिंग में आप क्लोज फंस जाएं, तो आप ये देखिए किसके ज्यादा क्लोज है, तो 0.371 के क्लोज तो नहीं है ना, बहुत दूर है, और यही ऑप्शन ही बचा था हमारे पास, और यही 4 दिया हुआ है, तो इसलिए हम जाके 0.3 को मार दिए, क्योंकि इसी क्लोज से खड़ा हुआ है। मैंने 3 एग्जाम्पल कराए, मैं कहता तीनों में आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। कोशिश कर रहे हैं आपको कितना अच्छा मैं दे सकूं। इसको मैं हटा देता हूं। आप ट्राई कर सकते हैं, किताब क्वेश्चन सकते हैं, कहीं भी देख लीजिएगा, कुछ भी कहीं भी फेल नहीं करेगा। फिर वो कह रहा है, ये देखिए सब एग्जाम क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ द इंफिनिटी, एक सीरीज फिर दे दिया वो 1 + 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब प्लस 14/3 प्लस ... इन्होंने अपने ऑप्शन दिए 2, 3, 4, 6। चलिए इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए नई सीरीज फिर से पकड़ते हैं हम लोग। तब तक जाएंगे जब तक सीरीज मेरी 0.0 ना शुरू कर दे, यानी जहां से छोटी होगी वहां से पूरी सीरीज इग्नोर कर देंगे। 6 वैसे देख के नहीं लग रहा पहुंचेगा, 1 से स्टार्टिंग ही किया है, लेकिन आपको दिखा देते हैं क्यों नहीं पहुंचेगा। पहली वैल्यू 1 थी, 1 लिख लिया, प्लस दूसरी वैल्यू मेरी 2/3 यानी पॉइंट का 6, 3 6 18, ये हुआ 0.6 मेरा। उसके बाद आप यहां पे गए, 6 बार लिख दे रहा हूं, 6/9, 6/9 आपने किया, यहां लिख दे रहा हूं 6/9, इसे आप काट दीजिए, 3 2 6 3 9, यानी ये भी आपका करीब करीब हो गया पॉइंट का 6। नेक्स्ट वैल्यू 10 यहां लिख दे रहा हूं 10/27। अब बहुत करेंगे, डिसमिल करेंगे, यहां 0 करेंगे, ठीक है, 27 3 जा जाएंगे, और मान लीजिए थोड़ा सा और आगे आ गया, तो मतलब अप्रॉक्स आप 0.3 करीब पहुंच गए। देखिए वैल्यू छोटी हो रही है, 1 हुआ था, ये 0.6, ये आपका 0.6, ये 0.3। अगली वैल्यू देखिए 14/3 होता है 81। अब यहां पॉइंट बढ़ाएंगे, यहां 0 करेंगे, यानी अब अगली बार क्या हुआ, ये बहुत जाएगा, इसको 81 को 80 में समझ सकते हैं, यानी 82 जा 160, यानी 2 टाइम्स जाएगा नहीं, यानी बहुत हुआ होगा तो 1, और 1 से हल्का से ज्यादा, यानी 0.1+ भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है। यानी फिर मैं लिख दिया यहाँ पे 0.1, यानी समझ रहे हैं
अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी, ये 2, ये 6, ये 10, ये 14, मान लेते हैं 18 हुआ होगा, और अब नीचे तुम्हारा हो गया होगा 3 की पावर 5, यानी क्लियर है। अब आने वाली वैल्यू 0.0 से स्टार्ट होगी, यानी अब इसके बाद की वैल्यू मेरी ये इनफाइनाइट तक गया भाई, यानी अब ये मेरी इग्नोर होगी। अब जरा इसको देखा जाए अच्छे से, वो आप करके भी देख लेंगे, वो 0.0 ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने बस 0.1 तक लिया तो यही 0.1 हो गया, अब वो छोटा ना शुरू हो जाएगा। इतने को ढंग से देखा जाए तो 0.6, 0.6, 1.2, 1.21, 2.2, 2.2 और 0.3 और 0.1 यानी 0.4, 2.2 और 0.4, 2.6, यानी अब देख लीजिए खींच के वो किधर जा रहा है, 2.6 से ज्यादा। थोड़ा ऐसे भी लिखा करिए, टेक्निकल चीजें सिखा दे रहे हैं। 2.6 प्लस यानी 2.6 से ज्यादा की तरफ जा रहा है, उसके बाद धीमे धीमे खत्म हो रहा है, यानी बात क्लियर है। 2 वाले भाई साहब को निकाल दिया जाए, 6 बहुत बड़ा है, हिम्मत ही नहीं वहां तक पहुंचने की, 4 ही बहुत बड़ा है, नहीं है तो कोई भी कहेगा 2.6 से थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है तो बहुत बढ़ेगा, यानी वो 3 पे जाके रुक जाएगा। यानी इस सीरीज को भी हम सीधे पकड़ के फेंक दिए, जहां से छोटा हो मैंने वहां से इग्नोर कर दिया। 6 वो पहुंचेगा नहीं, पहला टर्म बता देता है। आपको सही बताएं, पहले टर्म से यहां से हम काट सकते थे, भैया 6 4 काट ही दो। ये 3 टर्म इस सीरीज को बयां कर रहा है कि क्या हुआ होगा। यहां आने के बाद जैसे ही 0.1 आया उसका समझ जाएगा, अब वो 0.0 से स्टार्ट करेगा, मतलब खेल खत्म है। और मेरा यहाँ पे आ गया 2.6 प्लस, ये जो प्लस में लिख रहा हूं ना, मतलब 2.6 से थोड़ा ज्यादा की तरफ जा रहा है, धीमे 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 करते करते बहुत जाएगा, वो 3 के पास खड़ा हो जाए, क्योंकि आगे आने वाली वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट करने में एग्जैक्ट 3 मिलता है, लेकिन हम लोग वो तो करना नहीं है, हम तो सीधे पकड़ना चाह रहे हैं। तो सीधे में क्लियर हो गया, 2 से बाहर निकल चुके, 2 काट दिया, 4 6 पहुंच नहीं रहा था, तो 2.6 किसके क्लोज है, 3 क्लोज है, मैंने जाके 3 मार दिया। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। किसी भी सीरीज को सीधे कैसे पकड़े, ओपन सीरीज को बिना फॉर्मूला यूज किए सीधे पकड़ने का तरीका बता है। इसको मैं हटा दे रहा हूं। टॉपिक कोई सुनो, आपको कितना अच्छे से मैं बता सकूं, ऐसा बता सकूं कि आप हमेशा, ऐसा बता सकूं कि आप हमेशा रेडी रहें, हमेशा रेडी रहें, किसी भी नोट्स कॉपी की जरूरत ना पड़े, हमेशा रेडी रहें, कोई क्वेश्चन आ जाए आप। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। फिर ये पूछ रहा है हमको, एक सीरीज दिया है, सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट टर्म तक भागा। फिर क्या लिखा है इसने ऑप्शन, 0 2 1/2 1, इसको आप भी पकड़ सकते हैं। चलिए फिर पकड़ते हैं। 0 तो आप काट ही दीजिए, किसी पॉजिटिव टर्म को जोड़ के 0 लेते हैं पॉसिबल ही नहीं है, खुद भी करके देख लो भाई, खुद भी करके देख सकते हैं। 3 4 5 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा क्या, 1/2 1/3 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा क्या, यानी अपोजिट साइन चाहिए होगा हमको, वो यहां है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही केस में आएगा जब सब 0 हो। चलिए सीरीज पकड़ते हैं। तो मैंने ये तो ऐसे ही काट दिया, कुछ ऑप्शन आप ऐसे भी काट सकते हैं कि हाँ भैया ये तो हटा ही दो। स्टार्ट करने से पहले ये पहला टर्म देखिए जरा ध्यान से, 3/1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 इंटू 1 यानी कि 4, यानी पहले टर्म में आपको दिखा रहा है 3/4, यानी कि 0.47 या 28, 4 से 28, 0.7, और थोड़ा सा और आ सकता है, इसलिए मैंने 0.7 प्लस लगा दिया, यानी 0.7 से थोड़ा ज्यादा। पहला टर्म बता रहा है कि 0.7 प्लस बता रहा है कि 0.7 से थोड़ा ज्यादा, इसलिए प्लस लिख दिया है, यानी पहला टर्म ही हमारा 0.7 से ज्यादा निकल गया। जब वो ज्यादा निकल गया तो ये भाई साहब भी यहीं से चले गए, क्योंकि पहला टर्म ही बता दिया कि भैया हम 0.7 से ज्यादा जा रहे हैं,
जीरो इसलिए काट दिया कि जोड़ के जीरो ला नहीं पाएंगे, ये इसलिए काट दिया कि मेरा पहला टर्म पॉइंट से ये करें 0.5 पे एग्जैक्ट खड़े रहेंगे, ये भाई से बढ़ गए। अब दोनों में बात फंसी, जैसे देख के लग रहा है बॉस दो का चांस ही नहीं है। स्टार्ट दो कितना स्लो स्टार्ट है इनका। चलो फिर भी देख लेते हैं। हम चले गए दूसरे टर्म पे, ये मेरा हुआ 5/2 2 जा 4 3 जा 9, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, यानी टोटल यहां पे 36 हो गया भाई। इंटू है ये डॉट लगा है ना, डेसिमल नहीं है, ये सब इंटू है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। चलिए 5/2 दूनी 4 3 3 9 9 चौक 36, यानी ये इसको कोई भी सॉल्व करेगा तो क्या करेगा भाई, पॉइंट लगाएगा यहाँ पे, एक जीरो बढ़ा देगा। 36 2 जा 72 होता है, 36 2 जा 72, ये तो 50 ही है, यानी बहुत जाएगा तो एक बार जाएगा और थोड़ा सा फिर मैंने प्लस यहां लगा दिया, यानी इसकी वैल्यू 0.1 से थोड़ा ज्यादा आएगी, तो बहुत हुआ। तो अपने इसी 0.7 प्लस में मैंने एक और जोड़ दिया 0.1 प्लस। 0.1 आने के बाद आप समझ ही गए, अब सीरीज मेरी अब जो भी लिखा होगा इसके आगे इसको सीधे ऐसे काट दीजिए, यानी अब ये सीरीज बेकार किसी काम की नहीं है, बस ये दो टर्म में बता देगी। अब में साफ साफ समझ में आ भी गया होगा कि 0.7 प्लस 0.1 प्लस 0.8 0.9 करीब पहुंच रहा होगा। उसके सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे क्लोज ऑप्शन मेरा यही वाला 1 है बॉस। 2 को काट दीजिए, 1 को काट दीजिए। यही मैंने आपको सीरीज पकड़ के बता दी, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ज्यादा मैंने लिखा भी नहीं, यहीं पे लिखा भी है, कहीं कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है। किसी भी सीरीज को, ओपन सीरीज को सीधे पकड़ने का तरीका 0.7 प्लस, मतलब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 0.7 थोड़ा ज्यादा, अब वो ज्यादा आप कुछ भी रख ले, 0.71 0.73 0.74 0.75, 0.1 प्लस का मतलब 0.12 0.13, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऑलरेडी अपना इतने पे अपनी वैल्यू बता दिया है, भैया हम बस यही हैं, और ये बता दे रहा है भाई साहब हम बस यही हैं। अब आगे तुम कितना भी कर दो, हम 50 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.7 के बाद हम 3 4 5 3 8 9 2 8 7 5 3 2 1, तो इसका मतलब ये तुम ना कि 15 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया। अरे भाई ये ऑलरेडी इतने पे ही छोटा है, इसके पीछे और लगा दो तो ये छोटा ही है ना, तो इसको तुम बस यही कहोगे हाँ भैया ये अप्रॉक्स 0.7 ही है, या बहुत कहना है थोड़ा ज्यादा करके यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, बात खत्म है। यानी इससे भी सीख गए किसी भी चीज को सीधे कैसे पकड़ ले। 0 काटना बता दिया था, 1/2 काटना बता दिया था, पहले टर्म से ही लगा था, इनकी औकात ही नहीं कि वहां तक पहुंच जाए, 2 हटा दिया था। बाकी अगर आपको चेक करना है 2 टर्म तक चेक कर लो, 1 तक पहुंचोगे, 1 को मार दीजिए। मैं एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट। ये मेरा इंडक्शन का क्वेश्चन, कहाँ किधर होंगे, सब जगह होंगे, आप कहीं भी ट्राई करिए। एक सीरीज में और लिखता हूं, समझे, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 4/5 प्लस 7/25 प्लस 10/125 प्लस 13/625 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक गया। मैंने अपने ऑप्शन लिखे 16/35 11/8, ये डिवाइड करना ही मैं आपको सिखाई दूंगा एक वीडियो में। तेज कैसे डिवाइड करें, तेज समझे कैसे, किसकी वैल्यू कहां तक पहुंच रही है, इसे बोलते हैं स्टार्ट इंडिसेस, वो भी जल्दी सिखा दूंगा आपको। 8/6। चलिए भाई फिर चलेंगे हम लोग, फिर सीरीज खींचेंगे। पहला टर्म 1 है, यानी क्लियर सी बात होगी जो आंसर आएगा 1 से ज्यादा ही आना चाहिए। ये तो डन है भाई, जब पहला टर्म 1 लिख दिया तो जो भी ऑप्शन होगा 1 से तो ज्यादा ही होगा। अब जब नोटिस करिए ये वाले भाई साहब 16/35 हैं,
ये 1 तब होता जब यहाँ 35 होता, यानी क्लियर है कि 1 छोटा होगा। इनको यहीं से हटा दीजिए आप। इनको 1 लाने के लिए यहाँ 35 होता, तभी तो काट के 1 लाते। अब यहीं पे 16 है, यानी पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे, यानी क्लियर हो गया कि 1 छोटा होगा। इन्हें मैंने हटा दिया, ये बचे, ये बचे, ये बचे हमारे पास। चलिए सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये 1 हुआ था, ये मेरा 0.8 हुआ होगा, तो 1 प्लस 0.8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40, पॉइंट का 8 हो गया। आगे बढ़े भाई हम लोग, यहां भी मैंने पॉइंट लगाया, यहां पे 0 बढ़ा होगा, यानी 70/25 होगा। 25 दूना 50, 25 3 75, यानी कि ये क्लियर है कि 0.2 से वैल्यू ज्यादा ही होगी। ये भी क्लियर है भाई। 25 टू 50 तो ही हो गया, 20 बचा था ना वो, तो यानी कि ज्यादा ही वैल्यू भागी होगी। इसमें मैंने 0.2 प्लस लिख दिया, प्लस बता रहा है 0.2 से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास आ गया। अगर इसमें कोई पॉइंट लगाएगा, मान लीजिए यहां दिखा देते हैं आपको, 10/125, आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी डिवाइड वाली पोजीशन में है ही नहीं, यानी फिर आप यहां 0 बढ़ाएंगे, फिर यहां 0 बढ़ाएंगे, अब ये डिवाइड होना शुरू होगा, यानी बात क्लियर है। 0.0 आने के बाद हम कहते हैं कि मेरी वैल्यू कंसीडर होगी ही नहीं, यानी यहीं से दम तोड़ना शुरू कर दिया, यानी अब इसके बाद वाले टर्म मेरे किसी भी काम के नहीं है। यानी अब इतने पे ही तुमको पकड़ लेना है, तुम्हें कहां जाना है। यानी 1.8 0.2 प्लस, यानी वैल्यू कहीं 2 से थोड़ा सा आगे निकलने के चक्कर में है 0.8, और मैंने 0.8 के बाद भी अभी चीजें रोकी थी, यानी ये साफ साफ बता रहा है कि वैल्यू मेरी 2 से बाहर निकलने के चक्कर में है। ये हुआ मेरा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 2 से नीचे है, भाई साहब चले गए। 1 पॉइंट समथिंग, 6 1 जा 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ये भी है। यही आपको बता रहा है 16 दूनी 32 की हम 2 से बाहर निकलने के रेडी हैं, तो भैया हम जाके इसको मार दे रहे हैं। 35/16 इस सीरीज के लिए सीधा सीधा आंसर हो गया। यानी फिर मैंने आपको एक सीरीज सीधे पकड़ दिखा दी। देखिए ज्यादा लिखा भी नहीं है, थोड़ा यहां लिखा है, थोड़ा यहां लिखा है, एक बार और रीचेक करके आप सीरीज मार सकते हैं। मेरे 4 5 6 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो रहा होगा किसी भी सीरीज को सीधे कैसे पकड़ सके हम लोग। कोशिश कर रहा हूं जितना अच्छा आपको बता सकूं। एक और कर लेते हैं हम लोग। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस छोटी वैल्यू को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन के पास चले जाइए, वो आपको तुरंत बता देगा। और बाकी अगर प्रोसेस है वो तो हर जगह लिखा ही हुआ है, हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा नया दे, जिससे आप तेजी से पकड़ सके किस आंसर पे जाना है, किस ऑप्शन। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल है, इसको देख लीजिए, हम लोग वीडियो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें करेंगे क्या, फिर वही करेंगे, सीरीज को पकड़ेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से आप, पहला टर्म मेरा 1 हुआ, 1 को मैंने लिख दिया, प्लस अगला टर्म मेरा कितना हुआ, पॉइंट लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा, यानी कि 0.6 से थोड़ा ज्यादा लिख दिया भैया, 0.6 प्लस अगला टर्म 7/27, यानी यहां कहीं कर लेते हैं 7/27, सॉरी 7/3 का स्क्वायर एंड 7/9, यानी पॉइंट लगाया तो 0 हुआ होगा, यानी 9 7 जा 63, यानी पॉइंट का 7 प्लस थोड़ा ज्यादा, ये प्लस ऊपर बताता है थोड़ा ज्यादा, माइनस थोड़ा कम। यहां तक पहुंच गए बॉस हम लोग। उसके बाद यहां गए, अब हमारे पास बचा 12/3 का क्यूब, यानी ये होता है मेरे पास 12/27। फिर यहां गए हम लोग, डेसिमल लगाए, यहां 0 बढ़ाए, 120/27, यानी कि 27 4 जा, यानी 27 चौक करेंगे, 20 चौक 80, 7 चौक 28, यानी 108 के करीब। और जैसे 5 जाएंगे तो 20 पंचे 100, 7 5 35, यानी 135, यानी 0.5 से नीचे, यानी कह सकते हो फिर से 0.4 प्लस की तरफ तुम भागे। जैसे 0.4 प्लस की तरफ भागे, 0.4 0.5 पास, यानी कि इसको मैंने 0.4 प्लस लिख दिया। जब तक पॉइंट आता जाए भाई करते चलते हैं। ये पहुंचा हमारे पास, यानी ये हुआ 12 अपॉन, यहां लिख दे रहा हूं 12/,
3 जा 9, 27, 27, ये मैंने पॉइंट लगाया, ये मैंने 0 कर दिया भाई। ये 7/9 हुआ था तो 963.7, ये मेरा हो गया 20। अच्छा ये कर लिया हमने, ये वाला कर लिया इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका और ये वाला इसका। ठीक है ठीक है, यानी इसको, ये तो मैंने अभी किया ही ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब जैसे आप यहां पहुंचे 7/3 यानी कि ये होता है 81। जैसे पॉइंट लगाया यहां 0 यानी 81, यानी इसको 80 समझ लें। 82 जा 160 यानी बहुत होगा तो 0.2 से थोड़ा ज्यादा। अब मैंने यहां लिख दिया 0.2 से थोड़ा ज्यादा। अब ये बात अब तुमको कितना पकड़ेंगे भैया, यहीं पर रोक देते हैं ना। अब ये बता देगा सीरीज कहां तक जाएगी। अब ध्यान से देखिए 0.6, 0.7, 1.3, 1.3 और 1 हो गया 2.3, 2.3 ये हो गया और 0.4 और 0.6 यानी 2.9 और आपने थोड़ा थोड़ा प्लस लगाया है, मतलब कहीं ना कहीं ये 3 से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। और अभी मैंने बाकी टर्म और छोटे छोटे मान लो आ जाता तो मैंने ऐड नहीं किया, यानी क्लियर है। ये हमको बता रहा है 3 से आप आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं सकते। तो 9/4 2 पॉइंट समथिंग, ये भाई साहब तो हो ही नहीं सकते। 4 3 जा 12, ये 12 होता तब 4 3 12 होता, यानी ये 3 से नीचे है। और ये मेरा सीरीज बता रहा है कि 3 से आगे जाइए, ये बात से आप हो नहीं सकते। 15/4 4 4 जा 16, भाई ये एक ही कम है ना, 16 होता, मतलब ये करीब करीब 4 के करीब पहुंच रहा है। तो इसके चांसेस भी खत्म हो गए। हमको बहुत जाना है 3 से हल्का ज्यादा, ये खत्म हो गए। आपका अपना बेस्ट ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है 13/4 4 3 12 3 पॉइंट समथिंग, सी वो सी। इसी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि मैंने आपको इंडक्शन के टाइप 2 के ओपन सीरीज को पकड़ने का तरीका, जी मेंस एडवांस कहीं से भी लगाओगे सीधे सीधे तुम पकड़ लोगे। तो मेरा टाइप 2 खत्म हो गया है, इसको आप लगा के कहीं से चेक करके देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लॉक को पढ़ने की। अब थोड़ा आप सर का भी लॉक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अभी इतना ही करते हैं। जय श्री राम।